नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आरपीएफ की बेंच पे हम पढ़ रहे थे। राजस्थान पीछे के आए हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना इसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। जो पीछे लगे हुए आरपीएफ के जो क्वेश्चन है उनके बारे में, एसआई के बारे में, या जो भी रेलवे में इंडिया लेवल की जो भर्तियां होती है उसमें जो क्वेश्चन लगते थे उनके बारे में हमने चर्चाएं भी की है। पीछे एक क्वेश्चन के साथ अनेकों क्वेश्चन हल करने का भी प्रयास किया है। तो उसी प्रकार आज भी हम उसी तरह के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2023 में जब लगा था उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतिहास में क्या होता है, कई पुस्तकों की लेखकों की पुस्तकें पूछी जाती हैं और उस पुस्तकों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं जो बार बार पेपर में पूछी गई हैं उन पुस्तकों के बारे में आज एक अध्ययन करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूंनामा जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है विष्णु शर्मा ने, गुलबदन बेगम ने, चाणक्य या कौटिल्य ने, और इसके बाद में बात करते हैं वैशाखा दत्त ने। तो इनमें से किसने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और सभी ये क्या दे रखे हैं, जो किसी न किसी पुस्तक के लेखक जरूर है। तो आपको सभी जो ये नाम दे रखे हैं उनकी पुस्तकों के बारे में बताया जाएगा। तो बात करते हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की थी? हुमायूंनामा की रचना की थी। आंसर तो इसका क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पंचतंत्र नामक पुस्तक विष्णु शर्मा ने लिखी थी। कौन सी? पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चाणक्य कौटिल्य के बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये मौर्य काल में था। किसके काल में? मौर्य काल के में था। चाणक्य कौटिल्य किसका दरबारी कवि था? तो आपसे पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ये दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों, इसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? आपसे पूछ लिया जाए तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना आपसे पूछ ली जाए तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक लेखक पूछा जाता है मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? आपसे पूछ लिया जाए तो इंडिका पुस्तक की रचना की थी मेगस्थनीज ने। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हमने ऑप्शन में दे रखा वैशाखा दत्त ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आपसे पूछ लिया जाए तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की थी? वैशाखा दत्त ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वैशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की थी। मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका पुस्तक की रचना की थी। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? हर्ष चरित्र व कादम्बरी पुस्तक की रचना। देखो दोस्तों, हर्ष चरित्रम एक पुस्तक होती है, कादम्बरी। इन पुस्तकों की रचना आपसे पूछ ली जाए तो किसने की थी? तो इस पुस्तकों की रचना की थी बाण भट्ट ने। किसने की थी दोस्तों? बाण भट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? हर्ष चरित्रम व कादम्बरी पुस्तकों की क्या की थी? रचना की थी। गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी? यह भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी? गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी? आपसे पूछ ली जाए तो जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की थी। आगे पूछ लिया जाए गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि पुस्तक की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने।
एक तो दोस्तों आता है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक की रचना, एक तो आपसे पूछ लिया जाए गीतांजलि पुस्तक की रचना तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक पूछी जाती है गीता रहस्य पुस्तक। गीता रहस्य पुस्तक, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? आपसे पूछ ली जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी, और ये मांडले जेल में थी। ठीक है दोस्तों, मांडले जेल के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? आपसे पूछा जाए तो गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने के समय गणपति और शिवाजी उत्सव भी मनाना प्रारंभ हुआ था। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1891 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना क्या होता है? बाल गंगाधर के समय ही स्टार्ट होता है। और आपसे पुस्तक पूछ ली जाए दोस्तों बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्रम की रचना आपसे पूछी जाए तो किसने की थी? तो बुद्ध चरित्रम की रचना की थी अश्व घोष ने। एक पुस्तक पूछी जाती है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम पुस्तक की रचना की थी अश्व घोष ने। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्रम की रचना की थी। एक पुस्तक पूछी जाती है पद्मावत पुस्तक। पद्मावत पुस्तक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जयासी ने कब की थी इसकी रचना? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयासी ने कौन सी पद्मावत जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। आगे एक मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें कई बार पूछी जाती हैं, वो पुस्तकें आपको सभी पुस्तकें याद रहनी चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद लगा कर लिखना। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें कई बार पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें कौन कौन सी है? तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है। तो लिखो दोस्तों गोदान, गबन, कर्म भूमि। ये कर्म भूमि तो कई बार पूछी हुई पुस्तक है कि कर्म भूमि किसकी पुस्तक है? कर्म भूमि, रंग भूमि, रंग भूमि। और एक पुस्तक पूछी जाती है राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो कलहण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक दोस्तों? राजतरंगिणी पुस्तक। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो कलहण की है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। इतिहास का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो देखो दोस्तों हमने कितनी सारी पुस्तकें एक साथ की हैं, और ये सभी जो पुस्तकें मैंने आपको करवाई हैं ये किसी ना किसी पेपर में आपसे जरूर पूछी गई हैं। तो इसका आप जरूर याद करके रखें। ये पुस्तकें आगे हमें आने वाली भर्तियों में भी आपसे इसी प्रकार से पूछी जाएंगी। जैसे एक नाम दे दिया जाएगा, ये पुस्तक की रचना किसने की थी, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम क्या हमारा क्वेश्चन था और उसमें हमने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया। बात करते हैं हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, साधारण क्वेश्चन था। मुगल काल में गुलबदम जो बेगम थी उसने क्या किया था? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। हुमायूं नामा पुस्तक एक पूछी जाती है। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? बाबर स्वयं ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। जहांगीर ने भी अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी जहांगीरनामा में। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं, जिसमें अकबर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कौन सी पुस्तक? आईने अकबरी। आईने अकबरी। ये भी कई बार पूछा जाता। आईने अकबरी पुस्तक किसकी है? अबुल फजल की। अबुल
फजल की आईने पुस्तक है अबुल फजल की। अबुल फजल को सितार ए हिंद के उपाधि भी प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? अकबर ने प्रदान करने का काम किया था। इसी प्रकार से कई पुस्तकें पूछी जाती है, जैसे इब्न बतूता की भी पुस्तकें पूछी जाती हैं। सीयू की पुस्तक किसकी है, ये भी पूछी जाती है। इस प्रकार से हम और भी आगे के क्वेश्चनों में और अन्य पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। आज तो हम इतनी पुस्तकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी? हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, हमने ऑप्शन दिया था, पहले ऑप्शन दिया था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। आगे बात की थी हमने मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने किसकी कौन सी पुस्तिका लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखने का काम किसने किया था? मेगस्थनीज ने किया था, जिसमें मौर्य काल के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। और ये किसके काल में थे? मौर्य वंश के काल में दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। आगे बात करते हैं वैशाखा दत्त। वैशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो मुद्रा राक्षस आपसे जो पुस्तक है वो पूछी जाए तो किसने रचना की थी? मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की थी वैशाखा दत्त ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना आपसे पूछ ली जाए तो राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? कलहंड ने की थी। और कलहंड ने इस राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन मिलता है? आपसे पूछ लिया जाए तो जम्मू जो कश्मीर है हमारा, उसके इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है, जिसकी रचना कलहंड ने की थी। आगे हम बात करते हैं कि हर्षचरित्रम व कादम्बरी जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो हर्षचरित्रम व कादम्बरी, ये कादम्बरी पुस्तक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी स्टार लगा लेना। कादम्बरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। आगे पूछा जाए गीत गोविंद की पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी? तो गीत गोविंद पुस्तक की रचना जयदेव ने की थी। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? तो अश्व घोष ने बुद्ध चरित्रम पुस्तक की रचना करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम गीतांजलि। एक तो गीतांजलि पुस्तक है, गीतांजलि पुस्तक की तो रचना किसने की थी? तो गीतांजलि पुस्तक की तो रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने की पुस्तक पूछ ली जाए तो कौन सी है? गीतांजलि पुस्तक है। आगे बात करते हैं गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में इस पुस्तक को लिखने का काम किया था। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? सबसे मोस्ट पुस्तक जो मेरे हिसाब से है तो वो है गीता रहस्य पुस्तक, क्योंकि ये कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसकी है। तो आपसे एसआई वगैरह, एसआई हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं तो 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। 50 क्वेश्चन यदि क्राइटेरिया होता है तो उसमें क्या होता है, सभी टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और पुस्तकों का तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे मोस्ट है। और मोस्ट क्यों है वो भी इस कारण है कि आप ज्यादा पुस्तकों को याद नहीं कर पाते हो और वो भूल जाते हो, इसलिए कि ये पुस्तकें ज्यादा पेपर में दी जाती हैं। तो गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पद्मावत। पद्मावत पुस्तक किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जयासी की पद्मावत पुस्तक है, जिसकी रचना 1540 में मलिक मोहम्मद जयासी ने की थी। आगे बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें। मुंशी प्रेमचंद की 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, ये कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की जितनी पुस्तकें हैं वो तो आपको याद करनी है। कौन सी है? गोदान है, गबन है, कर्मभूमि और रंगभूमि। ये पुस्तकें जो मुंशी प्रेमचंद की हैं ये कई बार क्वेश्चन पूछी गई हैं। बुद्ध चरित्रम पुस्तक की भी आपको ध्यान में रखनी है। बुद्ध चरित्रम पुस्तक है एसव घोष की। एसव घोष की पुस्तक का नाम क्या है? बुद्ध चरित्रम है। ये क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। मुंशी जो प्रेमचंद की जितनी पुस्तकें हैं वो आपको याद रखनी है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया है, आईने ए अकबरी आपसे पूछ ली जाए तो आईने ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। इसमें मुगलों के आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवनियों के बारे में इसका वर्णन मिलता है। और आईने ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद की उपाधि, तुतु ए हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका जन्म भी कई बार पूछा जाता है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में अबुल फजल जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जो ये क्वेश्चन आपको समझाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मुझे आपको कहने की बार बार आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों फिर भी आपको यदि कहीं पे दिक्कत आती है ना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें।
ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ और ज़्यादा सुधार करना है और आप कैसी तैयारी कर रहे हो उसका भी मुझे आकलन कर सकूँ। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है। जो हमारे हिमालय का वर्गीकरण है वो किया गया है 4 भागों में। नदियों के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हिमालय किन नदियों के मध्य में स्थित है। ये आपसे क्वेश्चन आगामी आने वाले, आज तो पूछा गया नेपाल हिमालय, अगले दिन पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय किस दो नदियों के मध्य है, या नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य है, या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य है, या असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य है। ये 4 भागों में क्या किया गया है? हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। और आपको ऑप्शन, यही ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेंगे, इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको दिया जाएगा सिंधु व सतलज नदी के मध्य, सतलज व काली नदी के मध्य, काली व तीस्ता नदी के मध्य, या तीस्ता या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों हमारा हिमालय किस तरीके से, इस तरीके से हमारा हिमालय फैला हुआ है। ये हिमालय की श्रृंखला है, इसी तरीके से हमारा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा हिमालय किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। तो बात करते हैं, इस तरीके से हमारा हिमालय फैला हुआ है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इधर क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको सभी को पता है कि कौन सी नदी बहती है। तो नदियों का वर्गीकरण नदियों के बहने के आधार पे किया गया है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण हो गया। कितने भागों में बांटा गया है हिमालय को? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा हिमालय? पहला हिमालय आता है कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय के बारे में बात करते हैं कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ऊपर सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु व इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी बहती है। तो सिंधु व सतलज नदी के मध्य, सिंधु व सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय हो गया आपका? कुमायूं हिमालय हो गया। इसमें आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ये देखना कि जम्मू कश्मीर ऊपर ही ऊपर है, तो उसमें कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। उसके बाद में थोड़ा नीचे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर से कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी बहती है। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य आपको यही नाम याद रखना है कि कुमायूं हिमालय पड़ता कहाँ पे है? पंजाब से हिमाचल प्रदेश के मध्य जो हिमालय है उसे कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसे सिंधु और सतलज नदी क्या करती हैं? अलग करने का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं आगे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य है? देखो दोस्तों, सतलज तो ये नदी है ही है। इसके बाद में इधर कौन सी नदी के मध्य स्थित है? काली नदी के मध्य। तो ये कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? सतलज व काली नदी के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कौन सा हिमालय आएगा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। नेपाल हिमालय, कौन सा हिमालय आ गया आगे? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय कौन सी नदियों के मध्य है आपसे पूछा जाए तो इधर तो कौन सी नदी आ गई? इधर तो आपको क्रम से याद होगा, सिंधु सतलज, सतलज काली और काली तीस्ता। यहीं पे कौन सी नदी? काली नदी। और साथ में प्लस में हुआ कौन सी नदी? तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चलते हैं तो कौन सा हिमालय आता है? असम हिमालय आता है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय कौन सा है? असम हिमालय आपसे पूछ लिया जाए कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है, तो तीस्ता नदी तो इधर है ही। और आपको सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? तो असम हिमालय स्थित है। आपको याद क्या करना है? अभी ये नदियां आपको याद भी नहीं हो रही हैं, तो आपको दो नदियां तो कन्फर्म से याद है कि भारत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और भारत के पश्चिम में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो हिमालय के दो टुकड़े तो आपको याद हो ही गए। कैसे हो गए?
ऊपर ऊपर कौन सा है, जम्मू कश्मीर, उसे कौन से हिमालय के नाम से जानते हैं, हुमायूं हिमालय के नाम से। तो सिंधु नदी तो आपको याद है ही। इससे नीचे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी, ये तो आपको नदियां याद है। इसके बाद में आप चलो असम हिमालय की ओर। असम हिमालय में सभी को पता है कि असम में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो एक तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी और एक तीस्ता नदी, दो नदी आपको याद रखनी है। तो ये दो नदी तो याद होगी, आपके अभी याद रखना है इन दो में। ये काली नदी आपको याद रखनी है कि काली नदी का प्रयोग आपको कहाँ पे करना है। तो देखो दोस्तों, इधर तो सतलज है, इसके बाद में आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो सतलज तो एक होगी नदी, दूसरी नदी कौन सी है, काली नदी। तो सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए नेपाल कौन सी दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो नेपाल हिमालय इधर से तो तीस्ता नदी आएगी, तो काली व तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण आपसे कभी पूछा जाए कि हिमालय का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है, नदियों के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। किस किस प्रकार से, हुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये आपको क्रम याद रखना है। क्रम आपसे क्वेश्चन में क्रम भी पूछा जा सकता है इसका। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा क्रम का आएगा, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए पूर्व से पश्चिम में हिमालय का वर्गीकरण को दर्शाएं, या पश्चिम से पूर्व हिमालय के वर्गीकरण को दर्शाएं। इस प्रकार से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्रम से याद होना चाहिए कि पहले कौन सा हिमालय आता है, बाद में कौन सा हिमालय आता है। पहले नंबर पे कौन सा हिमालय आएगा आपके, तो पहले नंबर पे कौन सा हिमालय है, हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय सिंधु व सतलज नदी के मध्य स्थित है। दूसरे नंबर पे कौन सा हिमालय है, तो दूसरे नंबर पे है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सतलज व काली नदी के मध्य में स्थित है। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं चौथा हिमालय। चौथा हिमालय कौन सा है, असम हिमालय। असम हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के पे स्थित है। तो आपको क्रम किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको इधर से भी क्रम पूछा जा सकता है। ये तो इधर से हो गया, पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर से भी हिमालय का क्या पूछा जा सकता है, आपको क्रम पूछा जा सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अभी आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो देखो दोस्तों, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यदि हिमालय के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी उम्मीद करता हूं मैं आप कभी भी इसे गलत नहीं करोगे। आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, 2 नदियां आपके याद हैं, 2 नदियां और याद करनी है। काली और तीस्ता नदी को आपको याद रखना है कि कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, तो काली और तीस्ता नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हिमालय का नदियों के आधार पे जो वर्गीकरण है वो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि कहीं पे आपको क्या दिक्कत आई है, तो उसको हम और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। बचे हुए टॉपिक है जो हमारा आरपीएफ के जीके की क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, या आगे और करते रहेंगे। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली जितनी भी इंडिया लेवल की जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके बारे में आपके लिए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके कि कौन सी भर्ती कब आ रही है और कौन सी भर्ती का पेपर कब होगा और कौन सी क्लासें कब आ रही हैं, इसका भी आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।